सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला है। अब मेरे साथ मिलकर खुदा का कलाम सीखते हैं। इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार भी हूँ और दुआगो हूँ। खुदा हम सबको ये तौफीक दे कि हम ज्यादा से ज्यादा खुदा का कलाम सीखें। आज का मौजू है खुदा मुहैया करता है। तो बाइबल मुकद्दस में ऐसी बहुत सी आयात हैं जो उन तरीकों की तरफ इशारा करती हैं जिनके जरिए खुदा हमारी मदद करता है। फिलिपियों 4 बाब आयत नंबर 19 इस बात को सादा अल्फाज में बयान करती है, मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक जलाल से मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक एहतियाज रफा करेगा। इस इसना में जब खुशहाली और तरक्की के मुतलाशी लोग मौजज़ाना तौर पर मुहैया किए जाने के लिए हमेशा मालो दौलत की तलाश में हो सकते हैं, तो हमें इस बात पर गहरी नजर रखनी चाहिए कि खुदा हमें असल में क्या मुहैया करना चाहता है। किसी भी अच्छे वालिदैन की तरह खुदा कभी भी हमें ऐसी चीजें अता नहीं करेगा जो चीजें वो जानता है कि हमें नुकसान पहुंचाएं। उसका असल मकसद मसीह के हम शक्ल बनने में हमारी मदद करना है ताकि हम दुनिया में नमक और नूर बन जाए। खुदा ये नहीं चाहता कि हम उसे महज मादी चीजों के आसमानी मंबा के तौर पर देखें। मादी चीजों को हासिल करना इस जिंदगी का बुनियादी मकसद नहीं है। लूका 12 बाब आयत नंबर 15 में लिखा है, और उसने उनसे कहा, खबरदार अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो, क्योंकि किसी की जिंदगी उसके माल की कसरत पर माकूफ नहीं। आमीन। खुदा हमारी जरूरियात और ख्वाहिशात में फर्क करता है, क्योंकि वो जानता है कि जहाँ हमारा माल है वहीं हमारा दिल भी लगा रहेगा। मत्ती 6 बाब आयत नंबर 21, क्योंकि जहाँ तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। वो हमें इस बात से आगाह करना चाहता है। ये दुनिया हमारा घर नहीं है, और हमें जिस बात की जरूरत है उसका एक हिस्सा ये भी है कि इस जिंदगी को बसर करते हुए हम अपनी तवज्जो अबदी जिंदगी की तरफ मरकूज करें। खुदा हमारी जात के हर हिस्से, रूह, जान और बदन के बारे में फिक्रमंद है। जिस तरह उसके किरदार के पहलू लामहदूद हैं, उसी तरह खुदा हमें जिन तरीकों से मुहैया करता है वो हर उस चीज से बालातर है जिसके बारे में हम मांग सकते हैं या तसव्वुर कर सकते हैं। इफ्सियों 3 बाब आयत नंबर 20, अब जो ऐसा कादिर है कि उस कुदरत के मुआफिक जो हम में तासीर करती है हमारी दरखास्त और ख्याल से बहुत ज्यादा काम कर सकता है। हम उसकी भलाई, रहनुमाई और एक चरवाहे की मानद हमारी देखभाल करने पर भरोसा कर सकते हैं और मान सकते हैं कि जो कुछ हम अपने लिए कभी भी हासिल नहीं कर सकते, खुदा उससे बहुत ज्यादा बढ़कर हमारी मदद कर सकता है। खुदा हमें अपने साथ एक गहरा, गैर रस्मी, फर्मा बरदारी पर मबनी रिश्ता इस्तवार करने का एक तरीका फराहम करता है ताकि हम अपने आप और दूसरों की 23 ज़बूर में मज़कूर मियारे जिंदगी की जानब रहनुमाई कर सके। जी हाँ, जिनका चरवाहा खुदावंद है वो कह सकते हैं मुझे कमी ना हो। आमीन। दुआए रबानी में यीशु अपने शागिर्दों को खुदा की फराहमी के लिए इल्तिजा करना सिखाता है, और हर बार जब हम ये दुआ हमारी रोज की रोटी आज हमें दे मांगते हैं तो खुदा पर हमारा इन्हिसार मजबूत होता है। मत्ती 6 बाब 25-34 आयत में यीशु अपने शागिर्दों से फरमाता है कि वो खाने या पोशाक की फिक्र ना करें। आसमानी बाप हमारी जरूरियात को जानता है। वो हमारे साथ अहद पर मबनी रिश्ता इस्तवार करना चाहता है, और इसमें अपनी रोजमर्रा की जरूरियात को पूरा करने के लिए हमारा उस पर भरोसा करना और सबसे पहले उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश शामिल है। ज़बूर नंबर 84 आयत नंबर 11 बयान करती है, वो रास्त रो से कोई नेमत बाज ना रखे। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको वो सब मिले जो खुदा ने आपके लिए रखा है, तो इसके लिए आपको रास्तरो बनना पड़ेगा। आपको ये कोशिश करनी पड़ेगी, आपको ऐसा इरादा बांधना पड़ेगा कि मैं वो सब कुछ करूं जो खुदा चाहता है, और जो खुदा चाहता है जब वो किया जाएगा तो फिर आप क्या बन जाएंगे? रास्तरो, यानी सीधे रास्ते पर चलने वाले। ये आयत इस याद दहानी पर मुश्तमिल है कि खुदा की फराहमी के लिए अपनी जिंदगियों में फलदार होने में एक अहम किरदार हम अदा करते हैं, और वो ये है कि हमें रास्तबाजी से चलना चाहिए। याकूब 4 बाब आयत नंबर 3 हमारे इन सवालात का जवाब देती है कि कई बार बहुत सारी दुआओं का जवाब क्यों नहीं मिलता। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो ताकि अपनी ऐशो इशरत में खर्च करो। खुदा दिल को जांचता है और हमारी दुआओं के महरकात उसके नजदीक अहमियत के हामिल हैं। खुदा की फराहमी के बारे में बहुत
से हवाला जात का ताल्लुक हमारी खुराक और लिबास और रोजमर्रा की जिंदगी की जिस्मानी जरूरियात के साथ है, जबकि दीगर हवाला जात हमारी जान और रूह, हमारी अंदरूनी शख्सियत की जरूरियात का जिक्र करते हैं। वो हमें इत्मीनान, तसल्ली और कुदरत, मोहब्बत और तरबियत की रूह बख्शता है। दर हकीकत उसने हमें मसीह में आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी है। इफ्सियों पहला बाब आयत नंबर 3 में लिखा है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो जिसने हमको मसीह में आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। हम खुद को जिस भी सूरत हाल में पाते हैं, हम खुदावंद में मुतमईन रह सकते हैं। खुदा की मोहब्बत और रहनुमाई हमारे हमल में पड़ने से पहले ही शुरू हो चुकी होती है। इस बात को जानना कितनी बड़ी बख्शिश है कि खुदा इब्तिदा ही से हमारी जिंदगी में शामिल रहा है। हमारी भलाई के लिए उसकी ख्वाहिश में हमारे लिए उसकी मोहब्बत भी शामिल है। वो वाकई यहोवा यरी मुहैया करने वाला खुदावंद है। खुदा की फराहमी उसकी तमाम मखलूकात के साथ उसके जारी ताल्लुक पर मुश्तमिल है और इसी पर उसका इन्हिसार है। अक्सर हम बारिश, हर सुबह तुलू होने वाले सूरज, ताज़ा हवाओं और उन लहरों को बेकदरी की निगाह से देखते हैं जो हमारे साहिलों को साफ सुथरा रखती और हमारे वसी समंदरों में जिंदगी को तकवीयत बख्शती। लेकिन इन सब चीजों की हमारे प्यारे खुदा की तरफ से निगहबानी की जाती है ताकि उसकी तरफ से हमारी जरूरियात की फराहमी मुमकिन हो। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे, आमीन। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर टाइप करें क्योंकि आप खुदा का कलाम सुनते हैं।